अच्छा, एक बात और आती है कि ऐसा कहा जाता है कि भई लिखा हुआ है किस्मत में वो होगा, होगा। है ना? फिर ये भी बात कही जाती है कि भई आपकी कुंडली में ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, वो ग्रह शांति की पूजा करा ली जाए या कोई पर्टिकुलर अंगूठी पहन ली जाए, ये पत्थर पहन लिया जाए, तो आपके ग्रह शांत हो जाएँगे। तो क्या इसमें क्या शनि के कुंडली में आने से, किसी ग्रह में आने से, किसी जगह पे आने से इतना डरना चाहिए? इस प्रकार से भविष्य के लिए मार्गदर्शन जब शादी होती है, विवाह होता है, तो ये कहा जाता है कि कुंडली का मिलान पहले करना चाहिए। पर आज की जो सोच है वो ये कहती है कि विचार मिलने चाहिए, एक दूसरे की विचारों का सम्मान होना चाहिए। तो जब विचार मिलते हैं, व्यवहार मिल गया, तो फिर कुंडली का मिलान करना क्यों आवश्यक होता है इतना ज़्यादा? नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। हम सब अपने जीवन में क्या होने वाला है इस बात को लेके हमेशा चिंतित रहते हैं। भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में, भविष्य में होने वाली बातों के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। और हम सब ने ये सुन रखा है कि भविष्य की बातों को जानने का, झांकने का, समझने का कोई माध्यम अगर है तो वो है कुंडली। पर बहुत सारी बातें ये भी आती है कि आज के मॉडर्न युग में कि कुंडली जैसी चीज़ों पर विश्वास किया जा सकता है या नहीं करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातों को लेकर समझकर हमने बहुत सारे प्रश्न तैयार किए हैं और इन सारे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमारे साथ कुंडली और ज्योतिष विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ में श्री तुकाराम वर्मा जी आज हैं। इनसे हम जानेंगे, समझेंगे कि क्या कुंडली की सारी बातों पर विश्वास किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, कुंडली कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और किस प्रकार से ये हमारे जीवन को मार्गदर्शन देती है। तो चलिए बात करते हैं। सर, आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो कुंडली ये तो हम सब ने बहुत सुन रखा है और ऐसा भी हमने सुन रखा है कि कुंडली जो होता है भविष्य को देख सकते हैं, जान सकते हैं। पर कई लोग ये भी बोलते हैं कि इस मॉडर्न युग में कुंडली जैसी चीज़ों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या है तथ्य? ज़रा बताएँ। देखिए, कुंडली एक ऐसा है कि बहुत पुरानी विद्या है। कुंडली में तो भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों को दिखाया जाता है और लोगों को नहीं मानने का एक कारण है कि बहुत सारे ज्योतिषी लोग ऐसे हैं जिसको सटीक गणना नहीं है। और सटीक गणना नहीं होने के कारण या तो स्पष्ट बता नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि जन्म का जो समय होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। जी। जन्म समय परफेक्ट होगा तभी आप पूरे ग्रहों का गणना कर सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात यह है कि कुछ लोग हैं कि पर्टिकुलर 2-4 सब्जेक्टों को ही पूछते हैं। जी, जी। हाँ, जैसे शादी के संबंध में, शादी क्यों नहीं हुआ? हाँ। तो उसके अंदर जब डीपली में जाके हम बताएंगे कि कुंडली वाले कोई भी ज्योतिष जो हो डीपली बताते नहीं हैं। शॉर्टकट में बता देते हैं कि आपके साथ ये समय में ये समय ऐसा होगा। लोगों को नहीं मानने का वही कारण है कि सटीक जवाब कोई देते नहीं है, प्रोफेशनल बना लिए हैं। अच्छा, मतलब ये ऐसा हम कह सकते हैं कि कुंडली जो है वो साइंटिफिक प्रूफ है, उस पे विश्वास किया जा सकता है। किया जा सकता है। तो पर कुछ प्रश्न हैं, कुछ धारणाएँ हैं, कुछ भ्रांतियाँ हैं। पहली बात तो ये कि जब शादी होती है, विवाह होता है, तो ये कहा जाता है कि कुंडली का मिलान पहले करना चाहिए। पर आज की जो सोच है वो ये कहती है कि विचार मिलने चाहिए, एक दूसरे की विचारों का सम्मान होना चाहिए। तो जब विचार मिलते हैं, व्यवहार मिल गया, तो फिर कुंडली का मिलान करना क्यों आवश्यक होता है इतना ज़्यादा? कुंडली मिलने से क्या होता है? मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा। जी, आप ज्योतिष के पास जाते हैं, कुंडली मिलान करवाते हैं। जी। परिवार का आचार विचार तो बात की बात है। पहले तो लोग ये सोचते हैं कि हम पहले कुंडली मिलान करते हैं। जी। उनके परिवार के बैकग्राउंड देखते नहीं हैं। जी, ठीक है, मेरे पास आप आए, मैं उसका कुंडली मिलान करवा दिया। जी, आप शादी का डेट भी फाइनल कर लिए। जी, पंचांग ज्योतिष तो ये कहता है कि उसका एक टाइमिंग होता है कन्यादान का। जी। हमने आपको दिया शाम को 6:15 का हाँ। और आपकी बारात आई 10 बजे। आप कन्यादान कब किए? हुँ, 2 बजे। जी। तो फिर उस कुंडली का क्या मतलब? उस ज्योतिष का क्या मतलब? तो बहुत सारी ये कारण है जिसके कारण से लोग समझ नहीं पाते और कुंडली को या ज्योतिष को झूठा साबित करते हैं। मतलब कहना आपका ये है कि कुंडली का मिलान करें ठीक है, पर साथ-साथ में ज्योतिष के अनुसार जो मुहूर्त वगैरह होते हैं विवाह के या शुभ कार्यों के, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो अगर समय से अगर हर काम करते हैं तो ज्योतिष का हर चीज़ फलित है। अच्छा। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो कुंडली होती है उससे हम भविष्य को जान सकते हैं, देख सकते हैं। तो किस प्रकार से भविष्य के लिए मार्गदर्शक बन जाती है कुंडली? कुंडली में क्या है कि जन्म समय जो ग्रह जिस भाव में स्थापित है, जी, तो 12 भाव का एक अलग-अलग प्रमाण है, अलग-अलग रिजल्ट है। जी। उसको देख के बताया जा सकता है कि आपके भविष्य में आपके साथ क्या-क्या हो सकता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि बहुत सी घटनाएँ जो है जिसको स्पष्ट बताया नहीं जाता। जी, मैं आपको एक उदाहरण बताऊँ। जी। एक लेडी मेरे पास 2 साल पहले आई, वो विडो है। बोले मैं इतने बड़े ज्योतिष को दिखाया और उसने बताया नहीं कि आप इस समय ऐसा हो सकता है। कोई ऐसा नहीं बता सकता कि अगर मालूम है तो भी नहीं बताएगा कि आप 5 साल बाद विडो हो जाएँगे। हुँ, उसको आप क्या कर सकते हैं? हुँ।
तो बहुत सारे लॉजिक है जो लोगों के मन में भ्रांति है कि नहीं ये ज्योतिष बेकार है। ज्योतिष का सही गणना अगर किया जाए तो 101%, मैं तो कहता हूँ 101% आपका पिछला जन्म क्या था और आने वाले समय में आपके साथ क्या क्या घटना घट सकती है। तो जन्म का टाइमिंग और गणना होना चाहिए। प्रोफेशनल होने से कुछ नहीं। आप आए 2 सवाल पूछे, मैं आपको बता दिया, फिर बाद में बोलोगे 15 दिन के बाद आप तो ऐसा बोले थे, अब वो काम किए नहीं, तो उसका रिजल्ट वही है। मतलब उसकी सटीक गणना होने पर ठीक रहता है ये। अच्छा, बहुत सारे विषय ऐसे आते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि इस बच्चे को तो इंजीनियरिंग करनी चाहिए थी, ये दूसरे फील्ड में चला गया, ऐसा करना चाहिए था तो ऐसा कर दिया। तो क्या ऐसा भी कुछ मार्गदर्शन हमको कुंडली ज्योतिष देता है? हाँ, कुंडली के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। पर्दे आना चाहिए। आप बच्चे को बोलेंगे कि डॉक्टर बनना है, बाप सोचता है कि मैं बेटे को डॉक्टर बनाना है, जबकि उसके जन्म समय ग्रह में ये नहीं बोलता है कि वो डॉक्टर बनेगा, वो तो इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनेगा। तो बहुत कारण है कि माँ बाप के कारण भी ऐसा होता है। उसमें सब कुछ सटीक है। मेरे पास एक नहीं 15 ऐसा प्रमाण है। नहीं, ये आप डॉक्टर बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं ये कॉमर्स लेके पढ़ेगी, अब आज मेरे पास रिजल्ट है। पर ये ऐसा कैसे होता है कि कोई बच्चा, कुंडली बताती है कि कोई बच्चा जो है इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहिए या पर्टिकुलर कोई फील्ड में जाना चाहिए, तो ये कुंडली कैसे बता देती है? वो क्या है, जन्म समय जो ग्रह जिस भाव में बैठा है, वैसा, हाँ ना, तो वहाँ से पता चलता है कि पंचम घर में अगर कोई बैठा है, कोई भी ग्रह, तो हर ग्रह का अलग अलग गुण है। सूर्य का अलग गुण है, मंगल का अलग गुण है। मंगल वाला इलेक्ट्रिशियन होता है, आग से रिलेटेड वो काम करता है। सूर्य का कुछ अलग गुण है, शनि का अलग गुण है। तो इससे पता चल जाता है कि बच्चा भविष्य में क्या बनेगा और क्या कर सकता है। चलिए, अब शनि की बात आ ही गई, मुझे पूछना भी था शनि के बारे में। शनि, अगर कोई कह दे कि कुंडली में शनि है तो लोग बहुत डर जाते हैं। क्रूर ग्रह है, ऐसा कुछ कहते हैं, क्रूर ग्रह है और शनि आ गया तो अब सब काम खराब हो जाएगा, 7.5 या ऐसा 2.5। तो क्या शनि के कुंडली में आने से, किसी ग्रह में आने से, किसी जगह पे आने से इतना डरना चाहिए? देखिए, डरते कौन है? जो गलत काम करते हैं। वैसे पूरे उसमें ज्योतिष में शनि जो है न्याय के देवता माना गया है। आप अगर सही कर्म करते हैं तो आपके साथ सही न्याय करेगा। आप गलत काम करते हैं तो आपको रिजल्ट गलत मिलेगा। वैसे माना गया है क्रूर ग्रह है, लेकिन आपके कर्मों का आधार पे वो फल देता है। अच्छा, जैसे कर्म रहेंगे ऐसा फल मिलेगा। हाँ। अच्छा, एक बात और आती है कि ऐसा कहा जाता है कि भाई लिखा हुआ है किस्मत में वो होगा, है ना। फिर ये भी बात कही जाती है कि भाई आपकी कुंडली में ये ग्रह खराब है, वो ग्रह खराब है, वो ग्रह शांति की पूजा करा ली जाए या कोई पर्टिकुलर अंगूठी पहन ली जाए, ये पत्थर पहन लिया जाए तो आपकी ग्रह शांत हो जाएंगे। तो क्या इसमें क्या तथ्य है? नहीं, इसमें क्या है, जाप करने से मंत्र बहुत बड़े, मंत्र में सिद्धि है। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि 100% वो ठीक हो जाएगा, मरने वाला बच जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन 50% 70% वो रिजल्ट जो है आपको आपके पक्ष में होता है। चाहे अंगूठी पहने, अंगूठी में क्या है, जितने भी धातु का अलग अलग कलर है और साथ साथ उसका गुण भी अलग अलग है। तो आपको 50%, 60%, 70% का वो रिजल्ट देता है। 100% की गारंटी मैं भी नहीं लूँगा। मतलब फ़र्क पड़ता है कि अगर ये पूजा पाठ, ग्रह शांति वगैरह कराई जाए तो जो प्रभाव होना है उन ग्रहों का, दुष्प्रभाव होना है वो प्रभाव कम हो जाएगा। कम होता है। मेरे पास रिजल्ट है जी। मैं इस पर एक चीज़ और प्रकाश डालूंगा कि आपको मैं बोल दिया कि अब आप इसका जाप करवा लो। शनि अगर आपके साथ में है तो जाप करवा लो। तो इस कलयुग में शनि का जाप के लिए कम से कम 70,000 चाहिए मंत्र का जाप। 70,000 मंत्र के जाप होने चाहिए? हाँ, 70,000। अच्छा। अब किसी पंडित को देंगे 500 रुपया, बोलेगा वो 5 दिन में करके दे देगा। उसका वो 1,000 2,000 करके दे देगा। तो ऐसा नहीं है। ज्योतिष में जो बोला गया है उसको अगर फॉलो करते हैं तो रिजल्ट है। अच्छा, चलिए, आपने जाप की बात कही तो यहीं से एक प्रश्न निकलता है कि जैसा जिसके ग्रह में कुछ गड़बड़ी है उसके लिए जाप होना चाहिए, तो जाप तो उस व्यक्ति को करना चाहिए। अगर आप सक्षम है तो खुद को करना चाहिए। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, हम 1-2 घंटा बैठ नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, मजदूरी में उससे काम लेते हैं। चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो। तो पंडित से बहुत सारे काम है। पूजा तो हम भी कर सकते हैं, लेकिन पंडित से क्यों करवाते हैं? हम ये सोचते हैं कि ज़्यादा अच्छे से कर देंगे वो, या हमारे पास समय नहीं है बस। तो उस ईमानदारी के साथ उस पंडित को चाहिए भी कि वो करना चाहिए। वो 2 दिन में करके गए। 70,000 मंत्र जो जाप होते हैं 2 दिन का नहीं होता, कम से कम 1 सप्ताह का लगता है। तो ऐसा ना होने पर फिर वो नाम खराब होता है, रिजल्ट होगा नहीं। डॉक्टर आपको बोलेगा 500 mg का टेबलेट आपको कंटिन्यूस 3 दिन लेना है। अब आपके पास पैसा कम है तो बोलोगे आप एक ही दिन में खा के बोल जाओगे मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा, तो संभव नहीं है। कोर्स तो कंप्लीट होगा। जी। तो वैसे यहाँ पर भी है। अच्छा,
तो कुंडली कब बनानी चाहिए? कभी कभी कहते हैं कि जन्म से ही कुंडली बन जाती है, फिर कहते हैं कि नहीं कुछ दिनों बाद बनानी चाहिए। तो कब कब कुंडली बनानी चाहिए और कब कब कुंडली को देखना चाहिए कि किस तरफ जा रहे हैं? नहीं, अब क्या है, कुंडली बनाने के लोग शौक पाल के रखते हैं। कई लोग तो क्या है, बच्चे का जन्म होता है कुंडली बनवा लेते हैं। अब नवजात शिशु का कुंडली आप भविष्य जान के क्या करेंगे? पहले उसको तो आप बड़ा होने दीजिए, लालन पालन कीजिए। जब जरूरत पड़े, कोई अस्वस्थ है या कोई पढ़ाई लिखाई का है, कोई जॉब का है, तो उस समय आप कुंडली दिखवाइए। बार बार दिखाने से क्या मतलब? मतलब जब आवश्यकता हो तब। हाँ, अगर अब जिज्ञासा है तो जानने का कि बच्चा अगर क्लास 1 में गया है तो आप जान सकते हैं, बनवा सकते हैं। किस लाइन में जाना चाहता है बच्चा, उसका भविष्य क्या होगा। अच्छा, ये भी कहा जाता है हमारे यहाँ कि जब नाम रखते हैं, नामकरण होता है, तो नामकरण भी कुंडली के अनुसार हो। कुंडली के अनुसार ये अक्षर निकला है तो ये नाम रखा जाना चाहिए। तो उसमें क्या तथ्य है? उसमें बहुत 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 मेन चीज़ है वो तो कुंडली का। जन्म के समय जो है, जिस नक्षत्र में, जैसे 27 नक्षत्र, कोई भी नक्षत्र में जन्म लेते हैं बच्चा, तो एक नक्षत्र का 4 चरण होता है। तो अलग अलग चरण का जो होता है, 4-4 घंटे का एक चरण होता है, वो उसका रिजल्ट बहुत अंतर आता है। अगर 2 सेकंड का भी वो गए, तो एक चरण से दूसरा चरण गया ना, तो उसका जो अक्षर है वो बदल जाता है। तो हम लोग सटीक नाम रखते नहीं हैं। मॉडल युग है, राशि नाम तो कुछ और निकला है, यहाँ से निकला है, तो आप फिर ढूंढेंगे, सर्च करेंगे नेट में। बहुत सारे कारण है। कुंडली जो है अगर कोई चाहता है कि मुझे भी कुंडली देखना सीखना है, क्योंकि तो एक ऐसा कहते हैं कि ज्योतिष विज्ञान है ये, तो क्या इस विज्ञान को कोई सीख सकता है? और सीखना करना चाहे तो कितना समय लगता है? अब उसके ऊपर निर्भर करता है कितने दिन में सीखना चाहता है, कितना वो इंटरेस्टेड है। और मैं जो जहाँ से सीखा हूँ जिससे, तो हर के किस्मत में ये नहीं है कि वो आँख का डॉक्टर बने या यूरोलॉजिस्ट बने। सबका एक अलग अलग है। तो जिसके कुंडली में अगर पंचम घर, एकादश घर में ऐसे ग्रह, गुरु ग्रह का अगर प्रभाव है, तभी वो ज्योतिष लाइन में ज़्यादा आ सकता है। ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, मतलब उसके लिए भी उसकी ग्रह दशा में वो ग्रह स्थिति होनी चाहिए जो ज्योतिष सीखा हूँ, वो पंडित जी मेरे को ये बताया। आप सीख सकते हैं। हाँ, अगर चाहे तो आप सीख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसका सटीक जानकारी होना चाहिए। सही। जी। अभी हम लोग देखते हैं कि बाजार में बहुत लोग ज्योतिष वाली दुकान चल पड़ी है। कुंडली निकालते हैं कंप्यूटर से, और कंप्यूटर से कुंडली निकालने के बाद उसमें डिस्क्रिप्शन आ जाता है कि ऐसा ऐसा भाव है, ये है, वैसा है, उसमें भी आ जाता है। तो क्या मानते हैं उसमें कितनी सच्चाई रहती है, या पूरा रहता है, नहीं रहता है? उसमें क्या है कि वो जो बनाया है सॉफ्टवेयर, उसमें वो कितना पारंगत है, वो जो बनाने वाला, उसके ऊपर निर्भर करता है। आप यूट्यूब में खोल के देखिए, मैं भी देखते रहता हूँ। उसमें दुर्गा जी का दिया रहेगा या प्रदीप मिश्रा का रहेगा, बोलने वाला कुछ और, लापता है, क्या बोल रहा है मैं खुद ही नहीं समझ सकता उसमें। तो ये प्रोफेशनल है, कमाने के लिए बहुत लोग कुछ भी कर रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा। अभी बहुत सारे दर्शक हमारे इस वीडियो को देखेंगे, और हो सकता है कि आपसे वो परामर्श लेना चाहें कुंडली के बारे में, कुंडली बनवाना चाहे, या अपनी बनी बनाई कुंडली के बारे में परामर्श लेना चाहे, तो कैसे संपर्क आपसे कर सकते हैं? क्या आज की डेट में मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप कर देते हैं कुंडली को, नहीं तो कुंडली निकाल के मैं खुद ही बता देता हूँ। तो मतलब अगर हम आपके नंबर चला दें डिस्क्रिप्शन में, तो संपर्क आपसे लोग कर सकते हैं? जरूर जरूर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कुंडली और ज्योतिष को लेकर हमारी सारी जानकारी श्री तुकाराम वर्मा जी से। अगर हमारे कुछ प्रश्न बच गए हो और आपकी कोई जिज्ञासा हो तो हमें कमेंट जरूर करिएगा, और बने रहिएगा द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।